90 मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका हम लोग रूट किस प्रकार से निकालेंगे, उस पर हम लोग विचार करेंगे, उसको सेकंडों में बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग ये ध्यान देना है कि हमारा संख्या का इकाई अंक क्या है। जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका इकाई अंक क्या है। यदि संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है, संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5 और 6 और 9 है तो वह संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यदि संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है, 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या कभी भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे विचार करते हैं, यदि हमारा संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसका जो हमारा वर्गमूल निकलेगा उस संख्या का भी इकाई अंक हमारा कितना होगा, 0 होगा। यदि संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसका जो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे उस संख्या का इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर हमारा कितना होगा, 9 होगा। यहाँ पे हम लोग यदि संख्या का इकाई अंक 4 रहेगा तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उस संख्या का इकाई अंक 2 होगा या फिर हमारा कितना होगा, 8। यदि संख्या का इकाई अंक 5 तो आंसर का इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 5। क्वेश्चन का इकाई अंक 6 तो आंसर का इकाई अंक हमारा 4 या 6। यदि हमारा प्रश्न का इकाई अंक 9 तो आंसर का इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 3 और 7। इसके बाद हम लोग को कुछ वर्ग हमें याद रखना होगा, जैसा कि हमारा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। इसी प्रकार से आप 40 तक का वर्ग याद कर लीजिएगा तो आपको बनाने में क्या होगा, बेटर होगा। हम लोग सबसे पहले इसको लिख दिए हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको देख कर बनाइए, सीख जाइएगा। उसके बाद बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप सीख जाइएगा तो भी आपको याद रहेगा। चलिए हम लोग समय ना गवाते हुए हम लोग प्रश्न को लेते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, पहला जो हमारा कह रहा है 576 है, 576 का वर्गमूल निकालना है, 576 का वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इकाई अंक हमारा 6 है, इकाई अंक 6 है तो यह परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा बैठा देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा। और जब भी जोड़ा हम लोग बैठाएंगे तो दाहिने तरफ से बैठाएंगे। किस तरफ से बैठाएंगे, दाहिने तरफ से। तो अब इकाई अंक 6 है तो इसका आंसर में इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर हमारा कितना होगा, 6। इकाई अंक 6 है तो 4 या कितना होगा, 6 होगा। अब जो संख्या हमारा बचेगा उस पर विचार करेंगे। बच हमारा कितना रहे, 5। अब इस 5 को हम लोग देखेंगे कि किन दो वर्गों के बीच में स्थित है, किन दो वर्गों के बीच में स्थित है। तो हमारा 5 किसके बीच में स्थित है, 4 और 9 के बीच में स्थित है, यानी कह सकते हैं 2 का वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में स्थित है। तो हम लोग सबसे पहले वाला संख्या को लेंगे, सबसे पहले वाला संख्या को लेंगे, यानी जिस दोनों के बीच में स्थित रहेगा तो सबसे पहले वाला संख्या को लेंगे, यानी हम लोग 2 को लेंगे। तो हमारा या तो 24 आंसर होगा या फिर हमारा कितना आंसर होगा, 26। या तो 24 होगा या फिर हमारा कितना होगा, 26 होगा। अब विचार करते हैं कि 24 होगा कि 26 होगा। अब 5 पर हम लोग फिर से ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारा जो 5 है वो 4 के ज्यादा करीब है कि 9 के ज्यादा करीब है, यानी बड़का के करीब रहेगा तो बड़का वाला हो जाएगा और छोटका के ज्यादा करीब रहेगा तो छोटका वाला हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे 9 है, हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो जिसके साथ जितना ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है उसी के साथ वो भाग जाता है। तो हम लोग यहाँ भी वही चीज करेंगे, जो जिसके ज्यादा पास रहेगा उसी के साथ उसको भगा देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा 5 है, जो हमारा यहाँ पे 5 बच रहा है, 5 जो हमारा यहाँ पे बच रहा है वो हमारा 4 के क्या है, करीब है। 5 हमारा 4 के क्या है, करीब। तो हमारा 5 4 के करीब है, यानी छोटका के साथ भाग जाएगा। तो इसमें छोटका कौन है, 24, यानी इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण हम लोग और लेते हैं। हमारे यहाँ पे दूसरा कह रहा है 144 4, 144 4 यानी 1444। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक हमारा 4 है, इकाई अंक 4 है तो या तो आंसर में हमारा 2 होगा या फिर हमारा कितना होगा, 8। अब यहाँ पे बचा हमारा कितना, 14। अब 14 को खोजिए किसके बीच में स्थित है, तो 3 और 4 के वर्ग में, 3 और 4 के वर्ग के बीच में स्थित है हमारा 14।
अब हम लोग को हो कौन जाएगा, पहले वाला। तो पहले वाला हमारा 3 था, तो या तो 32 होगा या फिर हमारा कितना होगा, 38। या तो 32 होगा या फिर हमारा कितना होगा, 38 होगा। अब 14 पर विचार कीजिए, 14 ज्यादा किसके नजदीक में है, हमारा बड़का के नजदीक में है कि छोटका, यानी 3 के नजदीक में है कि 4 के नजदीक में, या कह सकते हैं 9 के नजदीक में है कि 16 के नजदीक में है। तो हम लोग कह सकते हैं जो 16 है, 16 जो है 14 के ज्यादा पास है, यानी कह सकते हैं 14 16 के ज्यादा पास है, यानी बड़का के करीब में है। तो बड़का के साथ क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। दोस्तों आपको मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए हम लोग एक प्रश्न और लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो हमारा है 50 41। कितना हमारा है, 50 41। चलिए सबसे पहले जोड़ा बैठा दीजिए। तो इकाई अंक हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 हो गया तो किसके किसके साथ भाग सकता है, 1 और 9 के साथ भाग सकता है। बचा हमारा कितना, 50। अब 50 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में स्थित है, तो 50 खोजिए। हमारा ये दोनों के बीच में स्थित है 50, तो हमारा होगा कौन, 7 होगा, यानी 71 होगा, या फिर हमारा कितना होगा, 79। अब यहाँ पे बात कीजिए 50 ज्यादा किसके करीब है, 49 के करीब है कि 64 के करीब है, 49 के करीब है कि 64 का करीब है। तो है किसके साथ, 49 का करीब। 49 है कौन, छोटका है, तो छोटका के साथ भाग जाएगा, यानी आंसर हमारा कौन हो जाएगा, 71 हो जाएगा। चलिए हम एक प्रश्न और लेते हैं। अगला जो हम लोग प्रश्न ले हैं वो हमारा है 79 21। हमारा 79 21 है। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ा बैठा देंगे। तो हमारे यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया, 1। अब 1 हो गया तो या तो 1 होगा या फिर हमारा कितना होगा, 9 होगा। अब 79 है किन दो वर्गों के बीच में, तो 79 जो हमारा है 8 और 9 के वर्गों के बीच में स्थित है। तो हमारा सबसे पहले वाला को लेना है, तो हम लोग कितना लेंगे, 8, यानी या तो हमारा 81 होगा या फिर हमारा कितना होगा, 89। अब यहाँ पे देख लेंगे 79 जो हमारा है, 79 जो हमारा है वह किसके नजदीक में है, 64 के नजदीक में है या हम लोग 81 के नजदीक में। तो आप लोग कह सकते हैं 81 के ज्यादा करीब है, यानी बड़का के ज्यादा करीब है, तो बड़का के साथ चला जाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। आगे हम लोग प्रश्न लेते हैं। अगला जो हमारा है 12 544, 12 हमारा 544। अब इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले जोड़ा बैठा दिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा संख्या इकाई अंक 4 है, 4 है तो हमारा कौन हो सकता है, या तो 2 होगा या फिर हमारा कितना होगा, 8। या तो 2 होगा या फिर हमारा कितना होगा, 8। अब हमारे 125 किन दोनों के बीच में है, तो हम लोग कह सकते हैं 11 और 12 के बीच में है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 125। अब यहाँ पे देखिए तो 125 हमारे 11 और 12 के बीच में, यानी हम लोग को कौन संख्या लेना है, 11 लेना है। तो या तो हमारा 112 होगा या फिर हमारा 118 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 144 के करीब में 125 है या 121 के करीब में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 121 के करीब में है, यानी छोटका के करीब में है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, छोटका हो जाएगा, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 112। चलिए अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा है 12 81 64। 12 81 64। अब इसको हम लोग बनाएंगे किस प्रकार से, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आगे वाला 2 अंक ले लेंगे। यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, 12 81। इकाई अंक हमारा कितना है, 4 है, तो या तो हमारा 2 होगा या फिर हमारा कितना होगा, 8 होगा। अब 12 81 खोजिए किन दो के बीच में है, तो 12 81 आपको 35 और 36 के बीच में नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 12 81 जो हमारा 35 और 36 के बीच में स्थित है। तो दोस्तों अब हम लोग को या तो सबसे छोटका को यहाँ पे लेना है, तो या तो हमारा 352 होगा या फिर हमारा 358 होगा। अब इसमें हम लोग को पता करना है कि ये ऊपर वाला होगा या फिर हमारा नीचे वाला होगा। तो 12 81 किसके करीब में है, यहाँ पे आप पता कर लीजिए, 1296 के करीब में है या 1125 के करीब में है। तो किसके पास में आपको नजर आ रहा है, 1296 के पास में नजर आ रहा है, यानी बड़का के पास में नजर आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 358। चलिए हम लोग एक प्रश्न और लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा कह रहा है 158404। अब इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है, तो आगे वाला 2 अंक ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इकाई अंक 4, तो वही चीज 2 होगा या फिर हमारा कितना होगा, 8 होगा। अब हम लोग को यहाँ पे पता करना है 1584 किन दो के बीच में है,
तो 1584 इन दोनों के बीच में है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग को छोटका को लिया जाता है यानी 39, तो या तो हमारा 352 होगा या फिर हमारा 398 होगा, सॉरी 392 होगा या फिर हमारा 398 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1584 किसके बीच में है, सॉरी किसके नज़दीक में है, तो हम लोग कह सकते हैं 1600 के नज़दीक में है, यानी हमारा आंसर नज़दीक है 1600 के नज़दीक में है। 1600 हमारा बड़ा है तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 398 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। अगला जो हमारा है वो है हमारा 78631। अब इसको हम लोग को बनाना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आगे वाले 2 अंक ले लिए, पीछे से 3 अंक ले लिए। अब इकाई अंक हमारा कितना है, 1 है, इकाई अंक 1 है, तो हमारा कौन कौन हो सकता है, या तो 1 होगा या फिर हमारा 9 होगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 786, 786 किन दोनों के बीच में है, ये दोनों को बीच में है, यानी 28 और 29 के वर्ग के बीच में है। तो सबसे पहले वाला को लेना है यानी 28 को लेना है, तो या तो हमारा 281 हो जाएगा या फिर हमारा 289 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए 786 किसके करीब में है, बड़का के करीब में है कि छोटका के करीब में है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटका के करीब में है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, छोटका हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सीख गए होंगे, और यदि आप सीख गए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप लोग को हम लोग कुछ 5 गो उदाहरण दे देते हैं, सॉरी 5 गो हम लोग HW दे देते हैं, और उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए जो हमारा पहला है वो हमारा कह रहा है 9025, 9025 का क्या होगा। दूसरा हमारा कह रहा है 6241 का क्या होगा। तीसरा जो हमारा है वो कह रहा है 16384 का क्या होगा। और जो हमारा चौथा है वो हमारा कह रहा है 8643 का क्या होगा। और जो हमारा 5वां प्रश्न है वो हमारा कह रहा है 1361 का वर्गमूल क्या होगा। तो आशा करते हैं आप इसको बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।